अस्सलाम वालेकुम बच्चों, खुश रहें और अपना ख्याल रखें। आपके असबाक का सिलसिला शुरू करते हुए मैं आपको पढ़ाऊंगी यादिश बखैरिया। इसका पूरा सबक मैंने पढ़ाकर समझा दिया है। आज मैं इसका खुलासा और मश्की सवाल जवाब अमली सरगर्मियाँ करवाऊंगी और आपके पूरे एग्ज़ाम की तैयारी कराऊंगी। आप वीडियो को पूरी देखें, इसकी बिल्कुल नहीं करें, ताकि आपके एक एक कंसेप्ट क्लियर हो जाए और आपकी पूरी सबक अच्छे से समझ में आ जाए। साथ में मैं आपको उर्दू कवायद भी करवाऊंगी, उसकी तैयारी भी कराऊंगी, क्योंकि कुछ बच्चे इसरार कर रहे हैं कि मैम हमें उर्दू कवायद की भी तैयारी कराइए। और उर्दू कवायद की तैयारी आपके सिलेबस के मुताबिक करवाऊंगी। मैंने मुहावरे और उसका इस्तेमाल ये मैंने आपको करवा दिया है। आप चाहें तो मेरे चैनल पर देख सकते हैं। आपको अगर किसी सबक का PDF चाहिए तो बच्चे हमें कमेंट करें, मैं उन्हें PDF दे दूंगी। आइए मैं शुरू करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये सबक मैंने आपको पूरा समझा दिया है, आज इसका खुलासा कराऊंगी, ठीक है। यादिश बखैरिया। यादिश बखैर असली लफ्ज़ है। यादिश बखैर के मायने होता है खैर हो, और ये एक दुआया कलमा है। हम किसी की याद करते हैं तो दुआ के साथ उसे याद करते हैं। मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी ने यादिश बखैर को यादिश बखैरिया करके इसे एक मर्ज़ के तौर पर पेश किया है। ये असली लफ्ज़ क्या है? यादिश बखैर है, लेकिन इसे यादिश बखैरिया करके इसे एक मर्ज़ के तौर पर पेश किया है। इसमें एक किरदार आगा तलमीज़ुर रहमान का जिक्र है। इसमें किरदार का नाम है, क्या नाम है किरदार का? आगा तलमीज़ुर रहमान है। उन्हीं के बारे में यहाँ पे लिखा गया है, जिसे पता चलता है कि आगा की पूरी ज़िंदगी काबिल रहम हालत में गुजरी। इनकी बदहाली में इनके दोस्तों से ज़्यादा खुद इनका हाथ था। अब वो उम्र की इस मंजिल में थे कि सिर्फ यादों के सहारे ज़िंदा रह सकते थे। अब वो इस उम्र में पहुंच गए थे कि वो सिर्फ यादों के सहारे ही ज़िंदा रह सकते थे। अच्छा, ये जो यादिश बखैरिया किसने लिखी है? मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी ने लिखी है। और ये मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी की किताब है चिराग तले, उन्हीं से कुछ हिस्सा लिया गया है। और ये किसके बारे में लिखा गया है? आगा तलमीज़ुर रहमान के खाका इसमें पेश किया गया है। आगा के बारे में मुसन्निफ ने जो बातें सुनी थी, इससे वो बहुत खौफजदा थे। बहरहाल झिझकते हुए आगा से मिलने पहुंचे। आगा ने एक तारीक कमरे में मुलाकात की, जिसमें ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें थीं। एक तारीक कमरा था, यानी बिल्कुल अंधेरा टाइप का कमरा था, और उसमें उन्होंने मुलाकात की, जिसमें इस कमरे में क्या था? ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें थीं। पुरानी घड़ी तस्वीरें और दुनिया जहान की चीज़ें। घर क्या था? अच्छा खासा म्यूज़ियम था। वहाँ आगा चंद दोस्तों के साथ महू गुफ्तगू थे। जदीद और कदीम नस्ल पर बहस और तकरार जारी थी। जदीद यानी नए ज़माने, और कदीम यानी पुराने ज़माने की नस्ल पर बहस और तकरार जारी थी। आगा के पास एक 1927 की फोर्ड कार थी। आगा के पास एक कार थी 1927 मॉडल की, जो इन्हें बेहद अजीज थी। कंपनी इसके बदले दूसरी कार दे रही थी, मगर उन्होंने इनकार कर दिया। ये कार पेट्रोल से कम और खून से ज़्यादा चला करती थी, यानी कि ये कार चलते चलते रुक जाती थी, और जब इसमें धक्का दिया जाता था तब चलती थी। इसीलिए ये कहा, यहाँ पे लिख रहे हैं कि ये कार पेट्रोल से ज़्यादा, खून से ज़्यादा चला करती थी। आगा इस दौर को कलजुग कहा करते थे और माजी की हसीन यादों में खोया रहना ज़्यादा पसंद करते थे। आगा ने शादी भी की, मगर वो ज़्यादा दिन चल ना पाई, और दूसरी बीवी ने भी जल्द आगा से तलाक ले ली। आगा हर साल अपनी दोनों नाकाम शादियों की सालगिरह धूमधाम से मनाया करते थे। आगा की शादी तो नहीं चली, लेकिन नाकाम शादियों की क्या करते थे? वो सालगिरह मनाते थे, वो भी धूमधाम से। इनकी पहली तलाक की सिल्वर जुबली में मुसन्निफ भी शरीक हुआ। मुसन्निफ जो राइटर जो लिख रहे हैं, इनकी पहली तलाक की सिल्वर जुबली में मुसन्निफ भी शरीक हुआ था। एक बेज़रर इंसान थे, बस ये समझ लिए कि उन्होंने अपने अलावा किसी दूसरे को कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। उन्होंने अपने अलावा किसी को कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। आइए अब सवाल जवाब देखते हैं। सवाल नंबर 1 है, मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी ने यादिश बखैरिया में जिस किरदार का खाका पेश किया है, उसके बारे में एक नोट लिखिए। तो जवाब लिखेंगे, मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी ने यादिश बखैरिया में आगा तलमीज़ुर रहमान का किरदार पेश किया है, और इनका खाका बहुत पुरलुत्फ़ अंदाज में पेश किया है। इसके मुताले से पता चलता है कि आगा की ज़िंदगी काबिल रहम हालत में गुजरी। इनकी इस बदहाली में इनके दोस्तों से ज़्यादा खुद इनका हाथ है। अपनी ज़ात में गुम रहने वाला ये किरदार का मामेज़ है, और नए
दोस्त बनाने से कतराता है, यानी कम मिलने जुलने वाले हैं और नए दोस्त बनाने से भी कतराता है। पुरानी चीज़ों का दिलदादा है, घर को म्यूजियम ही बना रख दिया है। रोज़गार में नाकामी, शादियों में नाकामी और हर जगह मायूसी और नाकामी इसका मुकद्दर है। अपनी बात पर अड़ जाना इनकी फितरत सानिया है। चुने हुए या कुतुब मीनार, हर एक के बारे में इनका एक नज़रिया है। इस किरदार का अजब और इसकी टेढ़ कारी को इसके करीब ले आती है। इनका किरदार अजब है और इनकी जो ये है किरदार बिल्कुल टेढ़ है। सवाल 2 है कि यूसुफी ने आगा के कमरे का नक्शा किस तरह खींचा। तो जवाब लिखेंगे मुश्ताक अहमद यूसुफी ने आगा के कमरे का नक्शा यूं खींचा है। ये एक छोटा सा नीम तारीख कमरा था जिसके दरवाजे की तंगी से मान ख्याल गुजरा कि गालिबन पहले मोरूसी मुसहरी, जो इनकी विरासत की मुसहरी है, और दूसरी भारी भरकम चीज़ें खूब ठसाठस जमा दी गई। इसके बाद दीवारें उठाई गई होंगी। सामने दीवार पर आगा की रुबा सादी पुरानी तस्वीरें आवाज़ा थीं जिसमें वो स्याह गौन पहने डिग्री हाथ में लिए यूनिवर्सिटी पे मुस्कुरा रहे थे। उसके ऐन मुकाबिल दरवाजे के ऊपर दादा जान के वक्तों की एक वाक घड़ी टंगी हुई थी, यानी बिल्कुल बेकार सी, जो 24 घंटे में 2 दफ़ा सही वक्त बताती थी। दाएं जानिब एक ताकचे में ग्रामोफोन रखा था। उसी के नज़दीक एक लंगड़ा स्टूल पड़ा था। इससे ज़रा हट कर बर्तनों की अलमारी थी जिसमें किताबें भरी पड़ी हुई थी। अब आगा के बर्तनों की अलमारी में क्या थी? किताबें भरी पड़ी थी। सवाल 3 है, इस मजमून की अहम खूबियाँ बयान कीजिए और वजाहत कीजिए। जवाब लिखेंगे मुश्ताक अहमद यूसुफी ने आगा तलमीज़ुर रहमान चाकसवी की ज़िंदगी का एक खाका पेश किया है, मगर इसको अपने अंदाज़ बयान से पुरलुत्फ और मज़्ज़ह बना दिया है। अब इनका अंदाज़ बयान ऐसा है कि इसे क्या किया है? बहुत पुरलुत्फ बना दिया है। अगर आगा की बातों को सीधे साधे अंदाज में बयान कर दिया जाता तो कारी के लिए दिलचस्पी का कोई सामान ना होता, लेकिन मुश्ताक अहमद यूसुफी ने अपने अंदाज बयान से न सिर्फ ये कि आगा की ज़िंदगी को दिलचस्प बनाकर पेश किया, बल्कि कारी को भी हंसने हंसाने और कहकहे लगाने का मौका फराहम किया है। इनकी ज़िंदगी को दिलचस्प बनाकर पेश किया है और कारी को भी हंसने हंसाने का मौका फराहम किया। खूबी यह है कि आगा को भी वो कहीं खफगी या नाराज़गी का मौका नहीं देते। अपने अंदाज बयान को दिलचस्प बनने के लिए वो कभी इशार का सहारा लेते हैं तो कभी क़िस्सा चहार दरवेश का, कभी वो मिस्र की मम्मी की तरफ रुख कर लेते हैं, कभी क़िस्सा चहार दरवेश की तरफ ले जाते हैं और कभी मिस्र की मम्मी की तरफ रुख कर लेते हैं, कभी अकबर अलाउद्दीन खिलजी की बात करते हैं और कभी फोर्ड गाड़ी का पुरानापन इन्हें मुतवज्जा कर लेता है। खुद मजमून के उन्वान यादिश बखैरिया बनाने इस पर लुत्फ बना देते हैं। यूं तो इनका ये पूरा ही मजमून तंज़ो मज़ाह की अच्छी मिसाल है, लेकिन मुंदरजा झैल जुमले यूसुफी के महज अंदाज की नुमाइंदगी करते हैं। कुछ ख़ास जुमले हैं जो उनकी नुमाइंदगी करते हैं। हमारे बचपन में किताबें इतनी आसान होती थी कि बच्चे तो बच्चे, उनके वालिदैन भी समझ सकते थे। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गया कि बच्चे तो बच्चे, वालिदैन भी समझ सकते थे। इतनी आसान किताब होती थी। हमारी यूनिवर्सिटी में फ़ेल होने के लिए गैर मामूली काबिलियत दरकार थी। उन्होंने अपनी ज़ात के अलावा कभी किसी को गजिंद नहीं पहुंचाया, यानी तकलीफ़ नहीं पहुंचाया। आइए अमली सरगर्मियाँ में देखते हैं। सवाल एक है, नीचे दिए हुए जुमलों की वजाहत कीजिए। उन्होंने अपनी ज़ात ही को अंजुमन ख्याल किया जिसका नतीजा ये हुआ कि मुस्तकिल अपनी ही सोहबत ने उनको ख़राब कर दिया। दूसरा लहजा, इनकी यादों को हनूद करके उन्होंने अपने दिल के मम्मी खाने में बड़े करीने से सजा रखा है। वाकई इस कार का चलना और चलाना माजज़ा फ़न से कम ना था, इसलिए कि इसमें पेट्रोल से ज़्यादा खून जलता था। जवान इनको बूढ़ा जानकर कतराते और बूढ़े कल का लौंडा समझकर मुंह नहीं निकालते थे। अब जवाब सबको समझिए। वो तन्हाई पसंद थे। इनकी इस तन्हाई पसंदी ने इनमें बहुत सी खामियां पैदा कर देती थी। उन्होंने अपने मुर्दा दोस्तों की यादों को दिल में बसा रखा था। तीसरा, चूंकि कार बेपनाह पुरानी और खटारा थी, इसलिए इस कार का चलना दोनों ही किसी माजिज़े से कम ना थे, क्योंकि इसको रास्ते में बार बार धक्का भी लगाना पड़ता था, यानी अपना खून जलाना पड़ता था। उसका क्या माने हुआ कि कार को खुद
धक्का दे देकर चलाना पड़ता था, इसलिए पेट्रोल से ज़्यादा ये खून से चलता था। और आखिरी वाला आपका क्वेश्चन था, जवान इन्हें बूढ़ा और बूढ़े इन्हें जवान समझते थे, इसलिए इन्हें कोई भी मुंह नहीं लगाता था। इसमें लिखा हुआ ना कि जवान इसे बूढ़ा और बूढ़े से जवान जानकर कतराते थे। तो जवान इन्हें बूढ़ा और बूढ़े इन्हें जवान समझते थे, इसलिए इन्हें कोई भी मुंह नहीं लगाता था। अब दीगर सवालात में है कि खाम फनकार के लिए तर्ज एक मुक़द्दस झुंझलाहट का इजहार बनकर रह जाता है। इस फ़क़रे की वजाहत कीजिए। तो जवाब है, तर्ज मज़ा दो ऐसे लफ्ज़ हैं जिनका चोली दामन का साथ है। एक कामयाब तंज़निगार के लिए ये लाजमी है कि इसके अंदर मज़ाह की हिस्स मौजूद हो। कोई भी तंज़ इस वक्त कामयाब समझा जाता है जब इसमें नागवारी का पहलू जाहिर ना हो, यानी तंज़ के साथ मज़ाह का अंसर होना ज़रूरी है। मुसन्निफ़ कहता है कि ऐसे लोग जो अपनी फ़न में मुकम्मल नहीं होते, वो सिर्फ तंज़ करने पर इत्तफ़ाक़ करते हैं और इस तंज़ के असरात का इन्हें इल्म नहीं होता, और ऐसे लोग इल्म में नामुकम्मल होने की वजह से झुंझलाहट का शिकार हो जाते हैं, जिसे वो अपने तय हक़ बजानिब समझते हैं। इसी बात को मुसन्निफ़ ने खाम फनकार के लिए तंज़ एक मुक़द्दस झुंझलाहट का इजहार बनकर रह जाता फ़क़रे से ज़ाहिर किया है। सवाल 2 है, मुश्ताक़ अहमद यूसुफ़ी के फ़न का जायज़ा लीजिए। तो जवाब लिखेंगे, मुश्ताक़ अहमद यूसुफ़ी हमारे दौर के मशहूर तंज़ व मज़ाह निगार हैं। इनके मज़ाहिया मज़ामीन दिलचस्प अंदाज़ बयां की वजह से बहुत मकबूल हैं। इसमें शक नहीं कि उन्होंने उर्दू मज़ाह को एक नए मिजाज, एक नई जिहत से आशना किया है। वो अल्फाज के उलट फेर से मज़ा पैदा करने के फ़न से पूरी तरह वाकिफ़ हैं। हंसी हंसी में काम की बातें भी कह जाते हैं। शगुफ्तगी इनका मज़ाह का ख़ास जौहर है। इनका तर्ज बयान सरता सा अदबियत, फजायत और बरजस्तगी में डूबा हुआ है। वो बात से बात पैदा करते हैं, लहजे के उतार चढ़ाव और नज़ाकतों से भी खूब काम लेना जानते हैं। इनके मज़ामीन में तफक्कुर भी है, तफन्नन भी। इनके यहाँ मुशाहदे की वसात इनकी तहरीर तीखेपन से ज़ाहिर होती है। वो अल्फाज के मिजाजदा हैं और लहजे के उतार चढ़ाव से भी वाकिफ़ हैं। इसीलिए मुश्ताक़ अहमद यूसुफ़ी की तहरीरों से उर्दू तंज़ मज़ाह में एक नई आवाज़ सुनाई देती है। मजनू गोरखपुरी के मुताबिक अदना से अदना बात के किसी नए पहलू या ज़ाविये पर हल्की सी रोशनी डालकर इसकी तरफ हमको मुतवज्जा करने और चौंकाना और ख़ुद मासूमाना अंदाज में आगे बढ़ जाना यूसुफ़ी के फ़न की वो नज़ाकत है जो इन्हीं के हिस्सा में आई है। यूसुफ़ी का कलम जिस चीज़ को छूता है, इसमें नई रवायदगी और ताज़ा बलीदगी पैदा करता है। यूसुफ़ी एक ज़राफ़त निगार हैसियत से एक नया दबिस्तान है। बच्चों, आपको अगर इसका PDF चाहिए तो मैं आपको PDF भी दे सकती हूँ। आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको PDF दे दूँगी। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर अगली वीडियो में मुलाकात करूँगी। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी फ़ायदा हासिल कर सकें। अल्लाह हाफिज़।